हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पवन यादव है। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं पिछले 10 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और अपनी सीरीज़ में मैं 12th की फिजिक्स कवर कर रहा हूँ, जिसमें हमने चार्जेस के बारे में, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ऑलरेडी देख चुके हैं। अपनी इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ, जिसमें से जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स, 5 न्यूमेरिकल्स यहाँ लिखे हुए हैं, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल्स आपको 2017 में आया है आपके एग्जाम में और ये 2019 में आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं अभी। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमको निकालना है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमको फाइंड आउट करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम ऑलरेडी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर Q इज इक्वल्स टू एन का फॉर्मूला हमारा होता है Q इज इक्वल्स टू एन। मतलब हमने देखा था कि कोई भी चार्ज होगा Q, वो E के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा। तो यहीं से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ से Q इज इक्वल्स टू एन से अगर मैं n को एलिमिनेट करता हूँ तो n इज इक्वल्स टू Q बाई E आ जाएगा। तो n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल्स टू Q बाई E। Q हमारा कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 1 कूलम गिवन है। और E क्या है? E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहां से हमको एक चीज पता लगती है कि आप देख रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए हमको इतने हाई नंबर, इतना ज्यादा नंबर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि जो कूलम है, 1 कूलम जो हमारा यूनिट है, 1 कूलम यूनिट इज ए वेरी बिग यूनिट, वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम यूनिट बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। इसलिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या आपको जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो हम देखेंगे कि हमको न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे चार्जेस गिवन होंगे, जैसे कि नैनो कूलम में, माइक्रो कूलम के अंदर, पीको कूलम के अंदर। नैनो कूलम का मतलब 10 टू द पावर माइनस 9, माइक्रो कूलम का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, पीको का मतलब 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। ऐसे यूनिट्स हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा जो यूनिट है 1 कूलम, वो बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम छोटे छोटे यूनिट्स यूज करते हैं, नैनो कूलम, माइक्रो कूलम, पिको कूलम, मिली कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। अगर एक बॉडी अपने अंदर से 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में बाहर निकालती है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो उससे 1 कूलम चार्ज बाहर निकालने में कितना हमको समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये हमको देखना है। सेकंड क्वेश्चन, तो हमको बोला गया कि 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में बाहर निकलते हैं। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कि 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हुआ। ओके, तो फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल्स टू एन। यहां पर हमको n गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको गिवन है, इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 टू द पावर 9, ये हमको पता लग गया। E हमको ऑलरेडी पता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो हमने Q निकाला, Q इज इक्वल्स टू हो गया Ne, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, यहाँ पर प्लस 9 है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 10 बच जाएगा आपका। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आ गया आपका, चार्ज निकल गया आपका। मतलब इस बॉडी से 1 सेकेंड के अंदर इतना चार्ज बाहर निकल रहा है। ओके, मतलब इतना चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो उस बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आ जाएगा। ओके, अब हमको निकालना है कि 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में आएगा। तो जैसे हम सिंपल अपना मेथड करते हैं, उसको देख लेते हैं उसके हिसाब से कि हमारा इतना चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम चार्ज जो है वो 1 सेकेंड में आता है, बॉडी से बाहर निकलता है, बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आ जाता है। तो इतना 1 कूलम चार्ज कितना टाइम में आएगा? तो हम कैसे करते हैं इसको, सिंपल इसको यहाँ नीचे लेके आ जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 0.625 इंटू 10 टू द पावर 10, इतना सेकेंड्स। ओके, इतना सेकेंड्स आपको मिल जाएंगे, ये आपका टाइम आ गया। अब इस टाइम को अगर हम ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे
तो ईयर्स में कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है क्या करते हैं, ये जो टाइम आया आपके पास इसको हम डिवाइड करेंगे 0.625 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई, एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं और एक ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। तो इन सबसे डिवाइड करने के बाद हमको ये पूरी जो वैल्यू है ये ईयर्स में मिल जाएगी। तो उसको हम सॉल्व करके जब देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका 198 ईयर्स आएगा। तो देखिए इससे हमको क्या पता लगता है, इससे भी हमको यही पता लग रहा है कि आपको अगर एक बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज देना है और आप अगर इस रेट से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स के रेट से एक सेकंड में आप बाहर इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो आपको इतना लंबा समय 198 ईयर्स लग जाएंगे इस बॉडी को 1 कूलम चार्ज देने के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फिर से वही है कि 1 कूलम चार्ज जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है। कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट, ओके, इसलिए हम छोटे यूनिट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर दिया गया है, मैं यहाँ पर दोबारा बनाता हूँ डायग्राम, या यहीं से कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर दिया गया है, इस स्क्वायर के अंदर आपको बोला गया है कि 8 चार्जेस प्लेस करे गए हैं। एक चार्ज तो आपका प्लस क्यू है जो सेंटर ओ पे रखा है, यहाँ -2 क्यू चार्ज है, यहाँ भी -2 क्यू चार्ज है, अपोजिट दोनों, यहाँ -3 है, यहाँ भी -3 है, यहाँ +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ +7 है, लेकिन यहाँ पर -7 चार्ज है, ये एक डिफरेंट है, बाकी सब अपोजिट चार्जेस आपको सेम मिलेंगे। आपको बोला गया कि Q की वैल्यू अगर 2 माइक्रोकूलम हो तो हमको नेट फोर्स निकालनी है, जो प्लस Q चार्ज है हमारा सेंटर पर, उस पर कितनी नेट फोर्स होगी वो हमको निकालना है। ओके, तो देखते हैं इसको, यहां पर बनाता हूं मैं दोबारा। ये सेंटर पॉइंट हो गया O, यहां पर हमारा चार्ज है +Q, यहाँ -3Q चार्ज है और इसके अपोजिट में भी -3Q चार्ज है, यहाँ -2Q चार्ज है और इसके अपोजिट में भी -2Q चार्ज है, यहाँ पर +4Q चार्ज है और इसके अपोजिट में भी +4Q चार्ज है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो है -7Q और यहाँ पर है +7Q। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे नेट फोर्स निकालनी है। हमको इस पॉइंट पर नेट फोर्स निकालनी है, इस +Q चार्ज के ऊपर। तो इस +Q चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि अगर हमको मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, पहले सभी इंडिविजुअल चार्जेस की फोर्स निकालते हैं और उन सबका वेक्टर सम करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर क्योंकि सिमेट्री बन रही है तो हम एक चीज देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर की डायगोनल हो गई और ये इसका मिड पॉइंट है डायगोनल का, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये भी होगा। अब +Q चार्ज है यहाँ पर और यहाँ पर -3Q चार्ज है, इसका मतलब ये दोनों प्लस माइनस चार्ज हैं, पोलैरिटी अपोजिट है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि ये -3Q चार्ज इस +Q को अपनी तरफ ऐसे फोर्स लगा के खींचेगा, और यहाँ पर सेम चार्ज है -3Q, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, ये भी -3Q है, ये भी -3Q है, तो दोनों सेम फोर्स लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है इन दोनों के बीच का, जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी है। तो जब सेम फोर्स लगाएंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर देंगे इसका मतलब इन दोनों चार्जेस की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों ने, इन दोनों की फोर्सेज ने पेयर्स में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, ये -2Q चार्ज है तो ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये -2Q चार्ज है तो ये भी इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि चार्जेस सेम है, -2Q और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है इस +Q चार्ज से, तो यहाँ पे भी फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे भी -4Q चार्ज है और ये +4Q चार्ज है, यहाँ पर दोनों चार्जेस सेम है, ये -4 है और ये +4 है, सॉरी ये दोनों ही +4 चार्ज है, ये भी +4 है, ये भी +4 है। तो यहाँ पर ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, रिपेल करेगा मतलब इस तरफ फोर्स लगाएगा वो, और ये भी इसको रिपेल करेगा मतलब इस तरफ फोर्स लगाएगा ये, मतलब ये दोनों फोर्सेस भी कैसी हुई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो गई, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब इन सभी चार्जेस की वजह से तो कुछ नेट फोर्स यहाँ पर नहीं मिल पा रही है हमको। लास्ट में हमारे पास बचते हैं ये दोनों चार्ज, यहाँ पर ये -7Q है और ये वाला +7Q चार्ज है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये +Q चार्ज था, ये भी +7Q चार्ज था, तो ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। रिपेल करने का मतलब इस तरफ फोर्स आएगी, इसको रिपेल करेगा। यहाँ पर क्या है, -7Q और ये +Q, दोनों अपोजिट चार्जेस है। अपोजिट चार्ज है मतलब ये वाला -7Q इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि ये ऐसे ही फोर्स आएगी,
ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ और ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, मतलब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा, हम नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे पहले और फिर दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है दोनों की। तो हम निकालते हैं पहले नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू, इन दोनों चार्जेस की जो फोर्स होगी वो क्या होगी, फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 की वैल्यू प्लस 7Q इंटू Q2 की वैल्यू Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस लेना है हमको। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्क्वायर है इसकी साइड 1 मीटर की है, तो जब ये साइड 1 मीटर की है तो इसका हाफ हो गया 1/2 मीटर, हाफ, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया हमने, ये वाली फोर्स हमारी निकल गई। प्लस इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है अट्रैक्टिव फोर्स, वो क्या होगी, वो होगी K इंटू Q इंटू 7Q अपॉन, फिर से आर स्क्वायर करेंगे, आर यहां पर 1/2 आ गया, 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर हमारा दोनों कॉमन है, इसको एलसीएम ले लेते हैं, इसका 1/4 आ जाएगा हमारा एलसीएम। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, ये 7Q स्क्वायर हो गया और यहाँ पे भी 7Q स्क्वायर हो गया, तो हो गया 14Q स्क्वायर। और K की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 14 और इंटू Q स्क्वायर आएगा। और Q की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 2 माइक्रोकूलम। ओके, तो 2 माइक्रोकूलम का स्क्वायर करेंगे तो 4, और माइक्रोकूलम के लिए हम यूज करते हैं 10⁻⁻6, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻12 हो जाएगा ये। ओके, तो ये हमको फाइनली मिलेगा। इसको सॉल्व करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसा आएगा 2.016 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स आ गई हमारे पास। और डायरेक्शन क्या हुई इस नेट फोर्स की, ये डायरेक्शन नेट फोर्स की, ये डायरेक्शन हुई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगी आपकी। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आपका 2017 के एग्जाम में आपके आया हुआ है, इसको देखते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ए पॉजिटिव चार्ज Q आर हेल्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिटिव चार्ज एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं। तो ये हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और कहीं पर भी इनके बीच में आपको क्या बोला है, एक चार्ज रखा है Q। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ए पॉजिटिव चार्ज Q आर हेल्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q। एक तो आपको Q की वैल्यू निकालनी है और पोजीशन निकालनी है कि आप इन दोनों के बीच में कहां पर इस Q चार्ज को रखोगे, सो दैट द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। ये तो पूरा सिस्टम है आपका, ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब हर एक चार्ज के ऊपर, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, सभी चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, तो सबसे पहले हमको पोजीशन निकालनी है और हमको Q की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखते हैं इसको। देखो, पहले हम पोजीशन देखते हैं। पोजीशन के लिए अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा इधर रखता हूं, मान लीजिए मैं यहां पर रखता हूं इस चार्ज को, तो क्या होगा, यहां पर ये दोनों चार्ज जो हैं, यहां पर डिस्टेंस इन दोनों का बहुत कम हो गया। ओके, जब डिस्टेंस कम हो गया मतलब इसकी जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादा लगेगी, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर मैं ये मानता हूं कि ये वाला चार्ज नेगेटिव है, लेट करो, अभी हम देख लेंगे क्या निकल के आएगा वो। तो यहाँ पर अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो इनका मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है। जब रिपल्शन होगा मतलब ये इस तरफ फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, और ये भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा। लेकिन ये वाली जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, बिकॉज ये डिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा हो गया है और यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गया है। हमको पता है कि फोर्स जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होती है एज पर कूलम्स लॉ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां रखता हूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कम फोर्स लगाएगा, तो ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं इस चार्ज को उठा के सेंटर पर रख देता हूं तो क्या होगा, सेंटर पर रखने से जितना फोर्स ये वाला इलेक्ट्रॉन लगाएगा उतनी ही फोर्स ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लगाएगा, क्योंकि दोनों के डिस्टेंसेस सेम हो गए हैं। ओके, जब डिस्टेंस सेम है दोनों और चार्ज भी सेम है, ये भी E है, ये भी E है, तो क्या होगा, दोनों की फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी, तो कैंसिल आउट कर देगी। ओके, कैंसिल आउट कर देगी तो क्या होगा, नेट फोर्स इस Q चार्ज के ऊपर 0 हो जाएगी, मतलब ये वाला चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो आपको यहीं से पता लग जाएगी। सिंपली आपको लिखना है कि
टू अटेन द इक्विलिब्रियम q चार्ज, स्मॉल q चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। आपको सेंटर पे ही रखना पड़ेगा, तभी आपका इक्विलिब्रियम में आ पाएगा वो। नेक्स्ट हमको निकालना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी q चार्ज की। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में लेट करेंगे। तो अगर हम मानते हैं कि ये जो चार्ज है आपका E जो इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इक्विलिब्रियम में होगा, ये कब इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ये तब इक्विलिब्रियम में हो सकता है जब ये चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, तब इस कंडीशन में ये आपका इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो हम निकालते हैं फोर्स, इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, वो होगी KEQ अपॉन, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है कितना है इनके बीच का, तो डिस्टेंस को हम कुछ भी लेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस आपका लेट कर लेते हैं x है, तो ये आपका x/2 हो गया और ये भी आपका x/2 हो गया। तो k इसकी वजह से फोर्स लगी KEQ अपॉन x/2 होल स्क्वायर। ये फोर्स आई आपकी इस वाले चार्ज की वजह से, इज इक्वल टू इसकी वजह से भी उतनी आनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा KE इंटू E और E अपॉन डिस्टेंस इनके बीच का x स्क्वायर। ओके, ये हमको मिला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। K से K कैंसिल हो गया आपका, एक E से एक E कैंसिल हो गया और आपके पास बचा Q अपॉन x स्क्वायर और 4 चला गया ऊपर, इज इक्वल टू यहाँ पर आपका बचा E अपॉन x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। फाइनली आपको क्या मिल गया, आपको मिला Q इज इक्वल टू E/4। तो ये आपको वैल्यू पता लगे कि ये जो Q की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, E/4 वैल्यू होगी। और Q को हमको कहाँ रखना होगा, सेंटर पे रखना होगा, तभी आपका सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 5th क्वेश्चन। ये 2019 में आया, ये भी कुछ इसी टाइप का है। टू आइडेंटिकल चार्जेस Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। तो दो चार्जेस हैं Q है, दोनों चार्जेस सेम आइडेंटिकल हैं। तो एक चार्ज यहां रख दिया हमने, एक यहां रख दिया, ये Q चार्ज है और ये भी Q चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है 2 मीटर, 2 मीटर अपार्ट इन एयर। A third point charge Q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges। हमको एक इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक और चार्ज रखना है Q, जिसकी ना तो हमको इसकी वैल्यू पता है मैग्नीट्यूड और ना ही हमको इसका साइन पता है, हमको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। हमसे पूछा गया है, आगे बोला गया है सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। हमको इस तरीके से रखना है कि हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ Q। हमको निकालना क्या है, हमको Q की पोजीशन निकालनी है और नेचर निकालना है। नेचर का मतलब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चार्जेस मेरे पॉजिटिव हैं, Q और Q दोनों हमको पॉजिटिव चार्ज गिवन है, अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और मैं इस चार्ज को भी पॉजिटिव लेट कर लेता हूं, तो क्या होगा, ये वाले चार्ज के ऊपर इसकी वजह से रिपल्शन लगेगा इस तरफ और इसकी वजह से इसके ऊपर रिपल्शन लगेगा इस तरफ। मतलब ये दोनों फोर्सेस हो गई अपोजिट। तो हो सकता है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहां से तो मेरी कंडीशन प्लस की फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को देखूं, इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से, इस प्लस कैपिटल Q चार्ज की वजह से फोर्स लगेगी, वो रिपल्सिव होगी क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, तो वो लगेगी इस तरफ। और इसकी वजह से भी रिपल्सिव फोर्स लगेगी बिकॉज ये दोनों भी आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो भी आपकी इसी साइड में आएगी। तो ये दोनों फोर्सेस तो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये तो सेम डायरेक्शन में फोर्स आ गई। इसका मतलब आप इनको ऐड करेंगे, मतलब नेट फोर्स इस प्लस Q चार्ज के ऊपर 0 नहीं हुई। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये प्लस Q चार्ज ना हो कि माइनस Q होना चाहिए। दिस शुड बी माइनस Q। माइनस Q होगा तो क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर लगेगा अट्रैक्शन ऐसे और इसकी वजह से इसके ऊपर लगेगा रिपल्शन ऐसे। ओके, ताकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं और कभी हो सकता है अगर इनकी वैल्यू सेम हो जाए तो कैंसिल आउट कर दे। तो ये कंडीशन मेरी फुलफिल बैठ रही है कि अगर मेरे को इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है तो दिस कैपिटल Q चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है। अब हम देखते हैं कि पोजीशन क्या होगी उसकी। तो पोजीशन निकालने के लिए हम लेट करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बनाता हूं।
ये क्यू चार्ज, दिस इज अनदर क्यू चार्ज, और यहाँ पर मैंने कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस किया। डिस्टेंस 2 मीटर है। मैं लेट कर रहा हूँ कि ये कैपिटल क्यू चार्ज मैंने अभी यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर रखा है, तो क्योंकि ये पूरा 2 मीटर था, ये x हो गया, तो ये आपका बचा 2 माइनस एक्स। ओके, और अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को इक्विलिब्रियम में लाना है सिस्टम को, तो मैं इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो करूंगा। F ऑन कैपिटल क्यू चार्ज मस्ट बी जीरो बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और फोर्स कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर किस किस की वजह से होगी, इसकी वजह से होगी और इसकी वजह से होगी। तो हम देख लेते हैं, K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गई आपकी इस वाले चार्ज की वजह से, प्लस K इंटू Q इंटू कैपिटल Q अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, ये वाले इस वाली चार्ज की वजह से जो फोर्स आई वो हो गई। इन दोनों फोर्सेस को कैसा होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ओके, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। अपोजिट तो होंगी ही, अपोजिट क्यों होंगी, क्योंकि हमको पता है ये वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इस तरफ, और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इस तरफ। अपोजिट तो है लेकिन इक्वल भी होनी चाहिए, तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया बीच में। अब इसको सॉल्व करते हैं, के क्यू ये सारा कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स को उधर ले जाएंगे तो 2 इज इक्वल्स टू 2x, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 1 मीटर। ओके, x इज इक्वल्स टू 1 मीटर आ गया। इसका मतलब हमारी जो हमने कंडीशन पहले हमने लेट किया था कि सेंटर पे होना चाहिए, वो कंडीशन एकदम ठीक है, क्योंकि हमारा x आ गया 1 मीटर, टोटल डिस्टेंस 2 मीटर था, 1 मीटर का मतलब हो गया मिड पॉइंट पर। ओके, तो ये हमारा फाइनली हमने निकाल भी लिया। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले क्या लिखा है, पहले पोजीशन निकाली हमने ये डिसाइड किया कि हमारा चार्ज नेगेटिव होना चाहिए तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, और फिर हमने इस कैपिटल क्यू चार्ज को, मिड पॉइंट वाले चार्ज को हमने नेट फोर्स जीरो करके x की वैल्यू भी निकाली 1 मीटर। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आगे मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको पूछ लीजिए। बाकी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है द क्लियर फिजिक्स के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको टाइम टू टाइम सभी नोट्स और जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे वो आपको टाइम टू टाइम घर पे प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।